students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nitu Zangave Maths Classes. In last class we discussed exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4. तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत की उसमें 15 पार्ट है, तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 to 7 पार्ट्स वो मैं पहले वाली क्लास में करा चुकी हूँ. टुडे नाउ स्टार्ट द 8th पार्ट. आपको बताया एक्सरसाइज 5.1. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 99 एंड चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्स विद एपी. बुक आपको पता ही है एनसीईआरटी. ओके, तो नाउ स्टार्ट द क्लास. 8 पार्ट स्टूडेंट्स आपका देखो, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2. तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कि इसमें पूछा गया है कि आपका ये विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल एपी, कि इनमें से एपी कौन सी है. इफ दे आर फॉर्म ऑफ एपी तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. एंड विच राइट मोर टर्म्स, कि इट्स मीन अगर एपी है तो आपको क्या है उसकी मोर टर्म्स है वो फाइंड आउट करने है. ओके, तो नाउ स्टार्ट 8 पार्ट स्टूडेंट्स. देखो -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है हम डी फाइंड आउट करते हैं. डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. आपको पता है कैसे करते हैं, a2 - a1. तो a2 कौन सी होती थी, जो फर्स्ट टर्म होती है. देखो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ये 4 टर्म्स आपकी हो गई फ्रेंड्स. तो क्या a2 - a1 तो -2. यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस. देखो अगर क्या कर रहे हैं एक बार यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे तो एक्स मीन क्या हो रहा है 0 हो जाएगा. एक बार प्लस का एक बार माइनस का. नेक्स्ट में क्या आएगा वापस माइनस माइनस प्लस अगेन 0. एक्स मीन सब में स्टूडेंट 0 आएगा. देखना 0. तो आपका कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट वो क्या आ गया 0. ओके, तो नेक्स्ट है अब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी थी. फिफ्थ टर्म मैंने टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था. क्या है कि a प्लस में 4d, कि जो भी आपको टर्म निकाले फ्रेंड्स बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि उस तरह से फिफ्थ निकालेंगे यहाँ पे 4d आ जाएगा. अगर यहाँ पे बोले 100 टर्म निकालेंगे तो 99d आ जाएगा. तो a क्या है आपको -1/2 और प्लस में 4d आपको 0 पता है सबको. तो क्या आएगा -1/2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 0. तो आंसर क्या आ गया आपका -1/2. तो ये आई आपकी फिफ्थ टर्म. ओके, मैं रन कर रेफरेंस ऊपर का. अब से सिक्स टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे आप, a6 तो a प्लस में 5d. तो a -1/2 प्लस में 5d आपको पता ही है 0. तो क्या आएगी -1 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 0. तो इसमें वापस -1/2. तो यहाँ पे मैं लिख लूँ a6 आई है -1/2, a6 आई है -1/2. ओके, तो अब a7 के लिए क्या करेंगे 6d. तो a -1/2 प्लस में 6d क्या आएगा 0. तो -1/2 प्लस में 0 हो जाएगा. तो क्या आएगा -1/2. तो जो a7 इसमें वो क्या आ जाएगी आपकी -1/2. तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, कि आपको क्लियर हो गया होगा. तो डी था आपका सबको पता है कि 0 आया. और जैसे एक चीज और देखो आपने यहाँ पे नोट डाउन की सारी जब सीरीज -1/2 -1/2. तो इट्स मीन जो नेक्स्ट जो सीरीज आएंगे वो भी क्या आएगी -1/2 -1/2 -1/2. तो रब कर रही हूँ मैं. अब 9th पार्ट है. वन 3 9. ओके, तो 1 9 3. तो क्या आया d निकालने के लिए a2 - a1. तो a2 के साथ 3 - 1 क्या आया 2. अब नेक्स्ट में क्या आएगा 9 - 3 6. अब नेक्स्ट था आपका 27 - 9. 27 से 9 माइनस करेंगे 18. इसमें देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 18 आया. तभी भी आपके सारे कॉमन डिफरेंस क्या है
डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए एपी सीरीज, दिस इज नॉट ए एपी। तो आई होप कि फ्रेंड्स क्लियर दिस क्वेश्चन कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो आप एपी सीरीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तब आपका कॉमन डिफरेंस है सेम आएगा तभी आप क्या है एपी सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, 9th पार्ट हो गया, 10th पार्ट है। 10th पार्ट होगा आपका देखो ए 2a 3a 4। ओके, तो आपको डी फाइंड आउट करना है, क्या था a2 माइनस a1, तो क्या आएगा 2a माइनस a, तो क्या आएगा a। नेक्स्ट आएगा a3 माइनस a2, तो a3 आपका क्या है 3a माइनस में 2, यहाँ पे फिर से a हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा a4 माइनस a3, जब a4 माइनस a3 आया तो a4 आपका क्या था 4a माइनस 3, यहाँ पे क्या है सब में a आ गया। इट्स मीन कि आपका कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, सब में सेम आ गया। ओके, यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ d इज a। अब क्या है 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो 5th टर्म निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था a5 के लिए क्या होगा a प्लस में 4d, तो a प्लस में 4d क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4a और 1, तो क्या जाएगा 5a। अब 6 टर्म के लिए क्या होगा a प्लस में 5d, तो a प्लस में 5a आपका क्या है a, तो क्या जाएगा 6a। अब 7th टर्म के लिए होगा a प्लस में 6d, तो a प्लस में यहाँ पे क्या है 6 और d क्या है, यहाँ पे क्या है 7। तो आपके 5th टर्म क्या है फ्रेंड्स 5 से, 6 टर्म आई है 6 से, और 7th टर्म आई है 7। क्योंकि यहाँ पे भी फ्रेंड्स एक चीज देखो a क्योंकि सब में 1 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि 10th पार्ट विल बी क्लियर फ्रेंड्स। मैं रन कर रही हूँ। अब क्या है नेक्स्ट आएगा 11th पार्ट। 11th पार्ट है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर, ये हो गया। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए क्या होगा a2 माइनस a1, तो अब क्या है a2 आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a, तो दोनों में से कोई सा माइनस हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज देखना इसमें से a कॉमन हो रहा है, तो a माइनस 1 ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है देखो इसमें से ये रिक्वायर लगा देते हैं कि इसमें से माइनस करना है, दिस मींस दिस मींस दिस। नेक्स्ट आएगा a3 माइनस a, ठीक है, तो a3 है a की पावर 3 माइनस a की पावर, ये दोनों में क्या है माइनस में होंगे, लेकिन एक चीज देखना a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3 आ गया, तो यहाँ पे क्या था a की पावर 4 माइनस a क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या आया a क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 a आया। लेकिन एक चीज फ्रेंड्स नोट डाउन करना, आप क्या है देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब आया, a माइनस 1 तो सब में सेम आएगा, बट जो a है वो वाला डिफरेंट, तो इट्स मीन दिस इज नॉट ए ab, तो दिस इज नॉट एन AP सीरीज। फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। 12th पार्ट है, 12th पार्ट है फ्रेंड्स 2 रूट 8 रूट 18 रूट 30। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको एक सीरीज में बना सकते हैं, क्या 2 है, और देखो रूट 8 को हम क्या लिख सकते
4 पेयर आ रहा है विद 2 का 2, तो हम क्या लिख सकते हैं अभी 2 रूट। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, हमारा 18 है 3 3 6 18 3। नेक्स्ट में अगेन पेयर आ रहा है, जैसे हमारा पेयर आता जाएगा स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है। अब लास्ट क्या था 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 2 2 1। देखो पेयर्स बन रहे हैं, तो आप क्यों क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या है, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी ना कि ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे पेयर हो गया, तो यहाँ पे क्या है 2 रूट। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ना, जैसे 3 का था 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये था, तो जैसे आपको पेयर नीचे से साइन लगाओ 3 रूट। तो सेम ही आपका क्या था 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5। ये स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में किया था 8th क्लास में। देखो यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इसमें क्या है 4 रूट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये रब कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 रूट 2। ओके, जैसे 4 रूट 2 है, अब क्या था डी क्या था आपका a2 माइनस a1, ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ। अब डैश 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 डैश, तो a2 माइनस a1 क्या आएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, तो ओनली 1 रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो ओनली 2 आया था, यहाँ पे भी ओनली रूट 2 आ जाएगा। लास्ट वन क्या आएगा a3 माइनस a4 माइनस a3, तो a4 था 4 रूट 2 माइनस में 3 रूट 2, तो क्या है यहाँ पे रूट। तो द कॉमन डिफरेंस विल बी 2, सॉरी रूट 2। कॉमन अब 6th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, 7th टर्म कि आपको कॉमन डिफरेंस अब क्या करना है, आपको आ गया है। अब आपको टर्म्स निकालना है, तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस 6th टर्म निकालने के लिए क्या करना है, a 5 था, तो a प्लस में 4 दी पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ये आपके टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला स्टूडेंट, तो a आपकी क्या है रूट 2 प्लस में 4 रूट, ये आ गए। तो देखो 4 और 1 क्या आ गया 5 रूट। अब 6th टर्म निकालने के लिए a6, तो a प्लस में 5d, तो क्या है a है आपका रूट 2 5 प्लस में रूट आपके यहाँ पे क्या है 5 और 1 6 रूट। अब 7th टर्म निकालने के लिए आएगा स्टूडेंट आपका a प्लस में 6d, तो a आपको पता है रूट 2 प्लस में 6 प्लस में, तो 6 और 1। तो आई होप कि all the questions और the part clear फ्रेंड्स। तो आपकी 5th टर्म आई थी 5 रूट 2, 6th टर्म आई 6 रूट 2, 7th टर्म आई 7 रूट 2। This is the 12th part of the question friends, please note it out। थर्टीन पार्ट है, 13 पार्ट है रूट 6 रूट 9 रूट 12। ओके, तो क्या था फ्रेंड्स कि रूट 3, तो देखो अब ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म। ओके, तो क्या है अब है आपको डी निकालने में बार बार रिपीट करती हूँ a2 माइनस a1, फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या है रूट 6 माइनस रूट 3। तो ये है, तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम रूट 3 को अगर कॉमन ले लेते यहाँ पे क्या है रूट 2 माइनस 1। ओके, तो नेक्स्ट में क्या है a3 माइनस a2, तो क्या है रूट 9 माइनस रूट 6। यहाँ पे भी आपको रूट 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगी रूट 2 माइनस रूट
लास्ट वन क्या आएगी, A4 माइनस 8, A4 माइनस 8 की यहाँ पे कैसे √12 माइनस रूट में 9, एक था तो यहाँ पे भी आपको √3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या है √3 4 12। तो आई होप कि यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दिस इज द 13 पार्ट। अब एक चीज देखना सर, क्या ये आपके सेम आए, देखो जैसे √3 है यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ पे अलग आ गया, तो इसमें आपके कॉमन डिफरेंस है वो सारे डिफरेंट आए। लेकिन देखो 9 जो लास्ट वाली चीज थी वहां पे एक चीज देखना, √9 है, √9 को हम रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4 टर्म दोनों ही ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे रूट क्या है 12 है, तो 2 4 2 2 6 तो 2√3 भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3 और -3, तो क्या आएगा ये आपके दोनों, क्योंकि अलग अलग हो रहे हैं रूट से रैशनलाइज से हम ओपन कर सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट से। तो आई होप कि क्योंकि ये देखो आपको कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो इट्स मीन दिस इज नॉट ए AP series. Let's note it down. This is the 14th part of the question. Sorry, 13th part of 14th part है friend। देखो a की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये हो गया। तो अब देखना a की पावर 2 इट्स मीन 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, जैसे ही देखो अब 2 है तो इट्स मीन क्या हो जाता है, देखो साइड में 3 3 जा 9, अब क्या है 5 की पावर 2 तो इट्स मीन क्या है 25 एंड 7 की पावर 2। अब ये AP सीरीज बनेगी, ओके ये सीरीज हो गई। अब क्या है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये हो गया। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हुआ तो क्या हो जाता है, d निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस 8, तो 9 माइनस 1 क्या है 8 आया। अब क्या है d नेक्स्ट के लिए A3 माइनस A2, तो 25 माइनस 9, अगर 25 में से अगर 9 माइनस करते तो क्या आया 16, और नेक्स्ट क्या आया आपका 49 माइनस, यहाँ पे माइनस है 20, ओके। तो आई होप कि यहाँ पे भी देखो ये 8 आई, ये 69, ये 24 आया। जैसे आपको कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, इट्स मीन दिस इज नॉट ए AP सीरीज, दिस इज नॉट ए AP सीरीज। तो दिस इज द 14th पार्ट कि यहाँ पे भी आपकी कोई भी AP सीरीज है वो नहीं बन रही, प्लीज नोट इट डाउन। ओके दिस इज द लास्ट पार्ट है, आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो a की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और लास्ट आपका 73, ये पार्ट आपका 50, ओके। तो अभी मैंने बोला दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन। तो क्या है अब यहाँ पे देखो जैसे हमने 14 पार्ट किया वैसे यही यहाँ पे भी पावर्स में, तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 25, 7 की पावर 49 और लास्ट में है 73, ओके। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अब d निकालने के लिए क्या होगा A2 माइनस A1, तो देखो 1 2 3 ये आपकी 4 टर्म्स हो गई, तो A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1 24, नेक्स्ट में क्या आएगा A3 माइनस A2, तो क्या आता है यहाँ पे 49 माइनस 25, वापस अगेन क्या आ गया 24 और लास्ट वन है 73 माइनस 49, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपका 24। इट्स मीन कि इस पार्ट में स्टूडेंट्स आपको कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम आया है, तो D यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कितना है 24, ओके। जैसे आपका D आ जाता है सेम आ जाता है, इट्स मीन आपको क्या AP सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या फिफ्थ टर्म करने के लिए क्या करेंगे A प्लस में 4D
तो ए आपका 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 24। तो 1 प्लस में 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो यहाँ पे क्या आएगा 97। अब A6 के लिए हम क्या करेंगे A प्लस में 5, तो A प्लस में A आपका 1 था, 5 D आपका कितना है 24। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 24 को 5 से करेंगे 120, तो क्या है 120। ओके, तो लास्ट है आपकी 7th टर्म A प्लस में 6D, तो A आपका 1 प्लस में 6 क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई D आपका 24। तो 1 प्लस में 6 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो क्या है 140। तो आपकी 5th टर्म की स्टूडेंट्स क्या है 5 6 7। ओके, तो 5th टर्म आई है 97, 6th टर्म आई है 121 और 7th टर्म आई है 145। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन। ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है कंप्लीट द एक्सरसाइज 5.1। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।